माँ और बच्चे का रिश्ता अमर, निस्वार्थ, दृढ़ और बिना शर्त के प्यार पर आधारित माना जाता है। माँ के प्यार और लगाव की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन उसमें पेचीदगी हो सकती है, खासकर जब बच्चा आपके पति का अवैध बेटा हो। एनडीटीवी का फैमिली ड्रामा दूसरी माँ मातृत्व के इस रिश्ते को सबसे ज्यादा खूबसूरती के साथ पेश करता है। इसमें एक माँ अपनी दो बेटियों और ससुराल वालों के साथ रहती है, जिसका खुशहाल और शांत पारिवारिक जीवन एक सुखदायी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब ये अनजाने में और फिल्मों में मजबूत माताओं के कई चित्रण देख चुके हैं, लेकिन दूसरी माँ में यशोदा अपने पति के अवैध बच्चे कृष्णा को गोद ले लेती हैं। हम टेलीविजन का किरदार इसलिए अलग है क्योंकि वो मातृत्व की भावनाओं और धोखा पाने से आहत होने के बीच संतुलन रखती है और इस तरह मातृत्व के विषय पर एक अनोखा किरदार बनकर उभरती है। अपने पति के अतीत से तालमेल बिठाने और कृष्णा के लिए अपने ही परिवार और समाज के खिलाफ जाने का उसका सफर इस शो को भारतीय टेलीविजन पर सबसे पसंदीदा फैमिली ड्रामा में से एक बन चुका है। इस मदर्स डे पर शो के मुख्य कलाकार यशोदा और कृष्णा, जो कि जयपुर में है, अपने किरदारों और पर्दे के पीछे के अपने रिश्ते पर बात कर रहे हैं। दूसरी माँ की यशोदा यानी नेहा जोशी ने बताया कि दूसरी माँ ऐसा शो है जो मातृत्व की अतुल्य भावना की सराहना करता है। मुख्य किरदार यशोदा जीवन की चुनौतियों के बीच अपने बच्चों के लिए अटूट समर्थन दिखाती है। अपने बच्चों के लिए उसका प्यार खून के रिश्ते से बढ़कर है और अपने बेटे कृष्णा की सुरक्षा के लिए यह हर बुराई से लड़ जाती है। यशोदा साहसी और अपने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली माँ है और अपने 3 बच्चों कृष्णा, आस्था और नुपुर की सुरक्षा और सेहत सुनिश्चित करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकती है। ये एक आत्मनिर्भर और मजबूत इच्छा शक्ति वाली महिला है जिसके बच्चे ही उसकी दुनिया और इसलिए वो एक आदर्श माँ है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि ये असल जिंदगी और स्क्रीन दोनों में किसी को भी मिल सकने वाले अब सबसे मजबूत किरदारों में से एक है। हम जयपुर में अपने शो की शूटिंग कर रहे हैं और इन बच्चों के मेरे आसपास रहने से मुझे घर जैसा एहसास होता है। हम सेट पर खेलते हुए, बात करने में और रिहर्सल में खूब सारा वक्त बिताते हैं। जब भी हमारी छुट्टी का दिन होता है, हम गुलाबी शहर का दौरा करते हैं और यहाँ के पकवान आजमाते हैं। हमारा रिश्ता हमेशा से बहुत खास रहा है। असल जिंदगी में भी मेरा उनके साथ व्यवहार मेरे अपने बच्चों की तरह है। दो बातें बोलना चाहता हूँ कि पहली बात कि जब एग्ज़ाम देने जाओ तो सिर्फ पहले अपने पेपर को पहले पढ़ लो, फिर ध्यान से लिखो। जल्दी जल्दी में नहीं लिखना है। अगर जल्दी जल्दी में लिखने जाओगे तो कोई आंसर्स रह जाएंगे, तो अच्छे से लिखना है। और दूसरी बात कि अगर आप पढ़ने बैठो और सब आपको डिस्टर्ब कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बुक को ही पढ़ना होता है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। वरना या बाकी सबको बोल दो कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे आप डिस्टर्ब मत करो, या तो फिर दूसरे रूम में जाकर पढ़ लो। मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ। आपने हमारी केमिस्ट्री के बारे में पूछ रहे थे, तो एज एन एक्टर तो बहुत ही कमाल की केमिस्ट्री है हमारी। कई बार ऐसे होता है कि मतलब लाइन में लिखा नहीं है, लेकिन अगर मैं कुछ कर दूं तो उस पर वो रिएक्ट कर लेता है सीन में, या अगर वो कुछ कर ले तो उस पर मैं रिएक्ट कर लेती हूँ। तो हम इतना ट्यूनिंग है और इतना जान गए हैं एक दूसरे को कि कब हम क्या करेंगे। सीन में हमें मतलब टच है या उस मतलब फीलिंग है, एक दूसरे की तरफ देखना है, तो वो ट्यूनिंग इतना अच्छा है कि हमें कई बार ऐसे होता है कि कई चीज़ें बतानी नहीं पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि ये मदर्स डे पर हम सब सेलिब्रेशन मदर्स डे का है, तो एक्चुअली तो हमारा रिश्ता भाई बहन की तरह है। वो शायद बड़ी बहन की तरह ही मुझसे सारी मस्ती करता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और मैं शूटिंग कर रही थी। मुझे वायरल फीवर था, लिटरली 4 डेज तक शूट नहीं कर पाई। तो जब मैं शूट करने आई और जब मैं शूट कर रही थी, तो जब भी शॉर्टकट हो रहा था वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे बिठा रहा था। मेरे हाथ में अगर कुछ सामान है, कुछ पर्स है, प्रॉपर्टी है, वो अपने हाथ में ले रहा था। मुझे पूछ रहा था, ठीक हो, आपको पानी चाहिए? फिर मेरे कंधे पे हाथ रख के खड़ा रह रहा था। तो ये एक सेंसिटिव बच्चा ही कर सकता है जो अपने माँ से प्यार करता है, जिसकी माँ ने उसे प्यार सिखाया है या प्यार दिखाया है। तो एक सेंसिटिव बच्चा ही ये बात कर सकता है। नहीं तो बच्चे जानबूझ के गलत नहीं होते, लेकिन उनमें इतनी समझ नहीं होती है कि कोई बीमार इंसान है तो वो माँ की तरह मेरा ख्याल रख रहा था। तो ये बहुत ही अलग सा रिश्ता है कि वो एक माँ की तरह मेरा ख्याल रख रहा था जब मैं शूट नहीं कर पा रही थी। तो नया सीरियल तैयार
आज के दौर में और समाज जिस तरह से आज चल रहा है उसके हिसाब से मुझे काफ़ी आगे की कहानी लगती है, क्योंकि एक औरत जो अपने पति के बेटे को उसका हक दिलाने की कोशिश कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें उसका निजी फ़ायदा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सच के लिए और सही बात के लिए ये करने की कोशिश कर रही है, जो भी वो कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो मैसेज है कि सच के साथ और सही के साथ रहना ज़रूरी है, ये इसमें से देने की कोशिश है। मदर्स डे को लेकर के किस तरीके का मैसेज एक समाज में देना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसी माँ का रोल अदा कर रही हैं जिसे अगर समाज में कहा जाए तो स्टेप मदर कहलाएंगे। हाँ। तो आज ऐसी औलादों को माँ अपनाने को तैयार नहीं होती, लेकिन आप उसके लिए जद्दोजहद कर रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो बच्चे गिल्टी नहीं होते हैं। बच्चे ने जन्म लिया है तो बच्चों का चॉइस नहीं होता है वो किस माँ बाप मतलब माँ बाप का चॉइस बच्चों को नहीं रहता है। तो बच्चे की कोई गलती नहीं है कि उसका जन्म हुआ है, तो बच्चों को इसकी सज़ा बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। और अगर अनजाने में गलती हुई है बड़ों से भी, तो उनको भी उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उनको सही तरीके से वो बात समझा लेनी चाहिए। जैसे यशोदा चाहती है कि वो अशोक से, अपने पति से अपने सवालों के जवाब चाहती है, क्योंकि 10 साल की गृहस्थी में वो इतना तो जान गई है कि ये धोखा नहीं है, ये फरेब नहीं है। कुछ तो मजबूरी होगी पति की जो उसने ये बात छुपाई है और झूठ बोला है। तो भरोसा अपने पार्टनर को लेके, क्योंकि प्यार, मुझे लगता है प्यार यही होता है, भरोसा, चिंता, एक दूसरे के लिए कुछ करना, इसी का नाम प्यार होता है। प्यार ऐसा अलग से कुछ नहीं होता है। तो मुझे लगता है ये अपने पार्टनर के लिए, अपने लोगों के लिए भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात, मुझे लगता है कि सच और सही के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, और यही मैसेज देने की कोशिश है। ठीक है, आयुध, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप